नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के इस संस्करण में आज हम एक ऐसे शख्स के साथ भेंटवार्ता करेंगे जिसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उनका परिचय करवाता हूं तो रोशनी को दिया दिखाने के बराबर हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्हें हम कई तरह के प्रतियोगिताओं में एक अलग पहचान के रूप में उनको देखा है, एक अलग ही अंदाज में उनको देखा है। आज पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोगो मैन से जाने जाने वाले जगजीवन राम, जिनके घर पर आज हम उपस्थित हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे एक खिलाड़ी से उनको लोगो बनाने में रुचि आई, लोगो बनाने में उनका इंटरेस्ट बढ़ा। हाँ जीवन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे अंडमान आज तक न्यूज़ चैनल में। हमारा जो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ का संस्करण है, आप बताइए हमें कि जगजीवन राम एक स्पोर्ट्समैन से लोगो मैन कैसे बन गया। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने इस स्पेशल जो कवरेज रहता है आपका, इसमें आपने मुझे योग्य समझा और मेरे लिए आप मुझे कवर करने के लिए मेरे घर तक आए। जैसे कि आपने पूछा कि मैं एक क्रिकेटर था पहले और आज भी खेलता हूँ। वैसे मैं मेरा पूरा ध्यान अंडमान के बाकी बच्चों की तरह क्रिकेट में ज़्यादा था। स्कूल ज़्यादा था नाम के लिए, लेकिन मेरा पूरा ध्यान क्रिकेट में लगा रहता था। खाली क्रिकेट, धूप हो क्रिकेट, बारिश हो क्रिकेट, दिन हो क्रिकेट, रात हो क्रिकेट, हमेशा क्रिकेट ही खेला हूँ। और भगवान के आशीर्वाद से मैं एक अच्छा बैट्समैन के रूप में अपने टाइम में पहचाना गया था और बहुत क्रिकेट खेला हूँ। अब आपने जैसे पूछा कि मैं क्रिकेट से लोगों की डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे मुड़ा, तो ये हुआ ऐसा कि मेरा जब एज 35 होने लगा था, जब मुझे लगा कि अब क्रिकेट में मैं इससे आगे नहीं जा पाऊँगा। दिल था, मैं खेलता हूँ, आज भी खेलता हूँ, लेकिन मुझे मुझे उस 35 एज के आसपास मुझे समझ में आ गया कि अब मैं इसमें आगे नहीं जा पाऊँगा। मुझे, क्योंकि मेरे जो ऑफिस का काम होता है ना, मुझे उसमें उसमें भी समय निकालना मुश्किल होता जा रहा था उस समय, कि मेरा काम जिम्मेवारी बढ़ती जा रही थी। तो मैं फिर सोचने लगा, नहीं ऐसे तो ठीक है, क्रिकेट तो होते रहेगा, अब मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें लोग मुझे पहचानते रहे। क्रिकेट ख़त्म हो जाने के बाद तो लोग नहीं पहचानेंगे। तो मैं जब अपने अंदर को टटोला तो मैं देखा कि मेरे अंदर एक आर्टिस्टिक एबिलिटी है। तो फिर मैं सोचा कि आर्टिस्ट तो अंडमान में बहुत सारे, एक से एक पेंटर आप जानते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं अंडमान में। तो मैं फिर सोचा ये खाली मतलब पेंटिंग में तो मैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, तो फिर कैसे। तो फिर मैं अपने को देखा तो मैं कंप्यूटर में कुछ कुछ बनाता हूँ थोड़े, उस पहले की बात है, तब वर्ड आर्ट आया था, मैं उसमें कुछ कुछ बनाता हूँ। तो हाँ, ये इस फील्ड में मैं जा सकता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग में। तो फिर मैं लोगो डिज़ाइनिंग में निकला बनाते चले गया। उसके बाद एक से एक शुरुआत में एक डिज़ाइन बनाया था। एक आईसीएमआर का लोगो था, मैं वो बनाया। उसके बाद बस पुलिस का एक मैंने रीडिज़ाइन किया था। पुलिस का जो इससे पहले वाला लोगो था, पुलिस का डिज़ाइन, वो मैंने रीडिज़ाइन किया, उसको ब्यूटीफाई किया था। तो देवल साहब थे वहाँ के उस समय डीजीपी, उन्होंने मेरी मतलब बहुत हौसला अफजाई की और मुझे कमांडेंट सर्टिफिकेट मिला था उनका, डीजीपी कमांडेंट सर्टिफिकेट। 2010 की बात है वो। तो मैं वो मतलब सर्टिफिकेट इतना खुश हुआ ना कि मुझे लगा नहीं, आप और भी बहुत कुछ करना है, करते रहना है। बस मैं करते चला गया। हमने देखा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हो या एसोसिएशन हो, और यहाँ तक कि नेशनल लेवल में भी आपने कई सारे लोगो डिज़ाइन किए हैं। तो लोगो डिज़ाइन के लिए आपके पास क्या कॉल आते थे या आप अप्रोच करते थे? शुरुआत में पहले मैं अप्रोच किया, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट को बोला मैं लोगो बना, क्योंकि आप देखेंगे 2010 के आसपास बहुत ही कम डिपार्टमेंट के पास लोगो था। तो मैंने अप्रोच किया, मैंने रिक्वेस्ट किया, मुझे एक मौका दीजिए, मैं बना के दूंगा, अगर आपको पसंद आया तो लेना आप। मैं पर्सनली जाके मतलब टाइम निकाल के पहुँचता था, लेकिन उनको समझ में नहीं है, उसमें लोगों की जानकारी नहीं थी। तो उस समय किसी ने भी मेरे बात को सीरियसली नहीं लिया। ऐसा हुआ कि वो मिलन 2014 का लोगो था, तो मुझे मिलन 2014 का लोगो बनाने का मौका मिला, मैं वो बनाया। फिर उसके बाद एक एक लोगो बनाते चले गया। तो अब ऐसा हुआ कि अंडमान में आप आईपीएस बोलिए
या फिर आईएएस बोलिए या फिर डिफेंस में बोलिए, आर्मी बोलिए, नेवी बोलिए, हर तरफ के जो क्योंकि लोगो डिज़ाइनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन का मेन इवेंट, तो जब कोई और मेन इवेंट ऑर्गेनाइज होता है उसी में लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब मेन इवेंट जब भी होगा कोई डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करे तो ऑटोमेटिकली उसमें एचओडी ही इन्वॉल्व होंगे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। तो मैंने अब पिछले जितने सालों में जितना भी लोगो मैंने बनाया है अंडमान में, वो सारे जो ऑफिसर्स थे अब दिल्ली में अच्छी अच्छी जगह में बैठे हुए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बैठे हुए हैं। दिल्ली में बोलिए, मुंबई बोलिए, पुणे बोलिए या फिर कोचीन बोलिए, कहीं पे भी वो सब बैठे हुए हैं। तो उनको उनके ज़रिए मेरा काम को बहुत पहचान मिला है और आगे भी बढ़ा है। तो जब भी किसी को ज़रूरत पड़ता है तो मुझे कॉल करते हैं, वो वहाँ से मेल एंड जहाँ पे भी हो। और आजकल व्हाट्सएप का अच्छा ज़रिया है, लोग मुझे बता देते हैं अपना रिक्वायरमेंट और मैं बना के भेज देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है ना, आप बोलेंगे कि मेल एंड में भी तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स है। सही बात है, मेनलैंड में बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, तो मुझ पर ही क्यों लोग दाव खेलते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये होता है, आपको सब जानते होंगे क्या, जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब भी कोई काम होता है ना, तो अचानक में प्लान किया जाता है, अचानक में। तो ये डिसाइड, एक मीटिंग होता है, बोले ठीक है इसमें क्या क्या करना है, ये करना है, तो उसमें एक लोगो भी आता है। तो जब लोगों की बात आती तो उनको लगता है अरे इतनी जल्दी कौन बना पाएगा। तो एक मेरा एक खूबी है, मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देता हूँ लोगों में ना, साथ में मैं समय भी बहुत कम लेता हूँ। मैं एक रात बैठता हूँ, खाली एक रात में बैठने के बाद मैं एक अच्छा आपको आउटपुट दे देता हूँ, जो शायद एक टीम मिलके एक हफ्ता में नहीं कर पाएंगे, मैं एक रात में कर देता हूँ। पता नहीं एक मतलब मेरे अंदर कैसी ये क्वालिटी आई कि मैं कोई भी काम को जल्दी से, और यही यही मेन कारण है कि मैं ज़्यादा पॉपुलर हो गया। क्योंकि जहाँ आप पैसे मैं आप ये मेरा जो काम है, मैं ऑनररी सर्विस करता हूँ, इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। लेकिन ये छोटी बात हो जाए, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के लिए 25-30 हज़ार रुपये खर्च करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अब कोई अगर प्राइवेट फर्म को अगर कोई डिपार्टमेंट अप्रोच करता है तो उसको वो उसके अपने रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, कम से कम एक एक हफ़्ता टाइम लेंगे ही लेंगे। और मुझे कहा जाता है, मैं अगले जब मुझे कहा कह के ख़त्म करते हैं, तो जब वो ऑफिसर सुबह उठ के देखते हैं अपने मोबाइल तो उनको एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आईसीएमआर में कार्यरत हैं, आप वहाँ पे काफ़ी बिज़ी रहते हैं, उसके बाद इस तरह का समय कैसे निकाल पाते हैं कि आप जो आपने बताया कि रातों रात आप लोगो डिज़ाइन कर देते हो, वहाँ का टेंशन और उसके बाद यहाँ आने के बाद लोगो बनाने की एक टेंशन, तो आप इसको कैसे लेते हैं सर? मैं आईसीएमआर में एक सेक्शन ऑफिसर पद पे कार्यरत हूँ। और दिन भर मैं अपने काम में ही बिज़ी रहता हूँ ऑफिस में। मेरा काम एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स रिलेटेड रहता है। तो फुल आप 9 बजे से लेके 6 बजे तक मुझे आप ऑफिस में ही पाएंगे, मैं उसी में लगे रहता हूँ। और जहाँ तक समय निकालने की बात है ना, कहते हैं अगर आप अपनी शौक़ की चीज़ें करेंगे ना तो आपको देर तक जागना नहीं पड़ेगा। तो जब मुझे काम जो भी दिन भर में कॉल कॉल आता है, मिलता है, मैं सेलेक्टिव हूँ, मैं हर लोगो डिज़ाइन नहीं करता हूँ। कोई अपना दोस्त बोला या फिर कोई बहुत अच्छा इवेंट के लिए कॉल आया तो मैं उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होता हूँ। तो मैं आता हूँ 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, घर पहुँचता हूँ, उसके बाद थोड़ा बाज़ार में घूमता हूँ और रात को मैं 9:30 और 10 के सिस्टम में बैठता हूँ रात को, और सुबह 1:30 बजे तक काम करता हूँ। तो इस बीच में कितना 10:30 से आप बोलेंगे अगर, तो शायद 3 साढ़े 3 घंटा मैं बैठता हूँ सिस्टम में रात के समय। उसके बाद क्योंकि सुबह फिर मुझे ऑफिस जाना रहता है, तो ये 3 साढ़े 3 घंटा में मैं अच्छा काम कर लेता हूँ, अच्छा कुछ रिज़ल्ट निकाल लेता हूँ। हाल ही में हमने देखा है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोगो है माननीय उपराज्यपाल द्वारा रिवील किया गया था, ये भी आपके द्वारा ही बनाया गया था। ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपका अब तक का सबसे अच्छा लोगो है। क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? अ, ये बात कि ये यही लोगो सबसे अच्छा है मेरा, मुझे मुश्किल होगा बताना, क्योंकि सभी लोगो मैंने बनाया और हर एक लोगों का अपना एक सब्जेक्ट होता है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग बनाते हैं। तो ये अंडमान मतलब हमारा जान है, इसीलिए शायद दिल से बनाया और ज़्यादा अच्छा बना हो सकता है। लेकिन और पॉपुलर, बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैं अगर मेरा डिज़ाइन हुआ तो मैं कहूँगा, जो मैंने लोगो बनाया था वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने जो जो मेरे लोगों को सेलेक्ट किया था वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, वो मेरे हिसाब से सबसे पॉपुलर और सबसे मेरे लिए स्पेशल रहा है।
क्योंकि उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने मेरे बारे में भी ट्वीट किया था। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में रह के अगर आपका विषय में अगर मिनिस्ट्री दिल्ली से ट्वीट करता तो वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। इसके अलावा 75 रुपीज़ का जो कॉइन था उसको डिज़ाइन करने में मुझे मौका मिला है। वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी के भी जीवन में, क्योंकि करेंसी को डिज़ाइन करने का मौका वो किस्मत वाले को मिलता है। वो भी उसके लिए भी मतलब मैं आभारी रहूँगा। आप लोगो बनाते बनाते बहुत सारे डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों से आपका मिलना होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, डीजीपी हो गया, ऐसे कई नेशनल लेवल के अफसरों से भी आपका मुलाकात होता है, मिलना होता है, बातचीत होता है। अब आप आम जगजीवन राम नहीं रहे, आप एक ख़ास जगजीवन राम हो चुके हैं, जो एक आम आदमी, एक जो आम व्यक्ति जैसे बाज़ार में रहते हैं, आप बोले कि बाज़ार में जाता हूँ घूमने के लिए, तो आज आप एक ख़ास अहमियत रखते हैं अपने आप में। कैसा लग रहा है सर आपको? ये आपने अभी मुझे बताया कि मैं आम से ख़ास हो गया। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि जब आपने मैं ना मेरा जो शुरू से आदत है कि मैं एकदम एकदम कैजुअल रहता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ। कभी भी इस बार इसको लेके मैं टेंशन नहीं लिया हूँ कि कभी मैं ख़ास बन गया हूँ या ख़ास बनना चाहता हूँ। मेरी बस हमेशा से एक ही कोशिश रहेगी, मैं सुंदर से सुंदर लोगो बनाऊँ और अच्छे से बड़े इवेंट को बना पाऊँ, बस यही कोशिश रहता है। और मेरे रूटीन में कोई चेंजेस नहीं है। मैं बचपन से जैसा हूँ आज भी वही मेरा रूटीन है। मैं अभी भी मैं वही जाता हूँ ऑफिस काम करने आने के बाद मैं बाज़ार जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, फिर रात के समय वॉकिंग में निकल जाता हूँ। सेम कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं हो मुझ में। सर अब हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं सर। आप हमें बताइए, आपका स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ पर हुआ था? आप क्या स्कूलिंग के समय आपने कभी सोचा था कि आप इतनी सारी उपलब्धि हासिल कर सकेंगे? स्कूलिंग तो मैं यहीं मेरा जो बचपन में जो पढ़ा प्राइमरी स्कूल जो पढ़ाई था डिग्नवा स्कूल में हुआ था। उसके बाद मिडिल स्कूल अब्रणी स्कूल में हुआ था, और हायर सेकेंडरी जो हुआ बॉयज़ स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद यहाँ पे JNRM कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कभी मैं सोचा नहीं था कि मैं इस आर्टिस्टिक किसी फील्ड में जाऊँ। मैंने बचपन से कभी भी ये कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया। कोई नहीं बोल सकता कि मैं बचपन से कोई ड्राइंग क्लास अटेंड किया हूँ, कभी नहीं किया हूँ। और ये जो मैं बना पा रहा हूँ ना, भगवान का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। मेरे साल भर में एक ही एक्टिविटी रहती थी। मैं दुर्गा पूजा में हमारे जो नेताजी क्लब में, ईगल क्लब में होता है ना, उसको मैं डेकोरेट करता था पंडाल का। वही मेरे साल में बचपन से एक ही बचपन मतलब मैं बोलूँ मैं स्कूल पास किया हूँ। स्कूलिंग से जब टाइम से मैं लगा हूँ वो दुर्गा पूजा पंडाल को सजाने में। शुरू में मैं बड़े भैया लोग का असिस्ट करता था, बाद में मुझे कमांड मिली, मैं खुद से डेकोरेट करने लगा। तो मेरी ज़िंदगी में कभी और कोई दूसरा वजह ही नहीं रही कि मैं अट्रैक्ट हो पाऊँ डिज़ाइनिंग की तरफ, एक्सेप्ट दुर्गा पूजा। लोगो डिज़ाइनिंग और आर्ट, इसको कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे? कैसे बच्चों को समझाएँगे कि इसमें कैसे लोगो डिज़ाइन की तरफ आप ला सकते हो उनको? देखिए, कोई भी आर्ट फील्ड, कोई आप पेंटिंग लीजिए या कुछ भी लीजिए, उसमें और लोगो डिज़ाइनिंग में ये मेन फ़र्क है ना कि आपको बाकी आर्ट में क्या चाहिए। बाकी आर्ट में आपको एक कलाकार का विज़न चाहिए, और एस्थेटिक सेंस जो बोलते हैं हमें, वो चाहिए, और एक स्किल चाहिए। स्किल इन द सेंस आपको ब्रश पकड़ना, अगर अगर आप पेंटर हो तो आपको ब्रश पकड़ना आना चाहिए। दूसरा आपको वो मतलब कलाकार की एक मतलब विज़न होना चाहिए कि आप उसको देख के कैसा बनाएंगे। यही दो चीज़ चाहिए होता है। लेकिन लोगो डिज़ाइनिंग में क्या होता है, आपको तीन चीज़ चाहिए होता है। तीन चीज़ क्या, पहला तो आपको एक एस्थेटिक सेंस चाहिए। दूसरा आपको स्किल चाहिए, तो आपको मैंने बोला पेंटर को पेंट पकड़ना, ब्रश पकड़ना आना चाहिए। लेकिन इस लोगो डिज़ाइनिंग में आपको माउस पकड़ना आना चाहिए। मतलब आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए जिससे कि आप लोगों को डिज़ाइन कर सकें। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपको लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। एक हो गया एस्थेटिक सेंस, जो कलाकार की आपको एक विज़न होना चाहिए। दूसरा लॉजिकल नॉलेज भी आपको बहुत ज़रूरी है, कैसे आप इसको डिपिक्ट करेंगे। तो आपको को रिलेट करना है कि ये इनका ये काम है, इसको आप कैसे इसको डिपिक्ट करेंगे। दो, तीसरा स्किल। तो तीन चीज़ चाहिए होता। अब आउटपुट की बात करते हैं। आप एक अच्छा पेंटिंग बनाते हो तो एक घर में, एक ऑफिस में, एक डिपार्टमेंट में, एक दीवार पे टंगा रह जाएगा। लेकिन आप एक लोगो डिज़ाइन करते हैं, अच्छा लोगो डिज़ाइन,
तो इंटरनेट के माध्यम से वो दुनिया में हर कोने में पहुंच जाएगा, तो आपका नाम बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा। तो मैं इसलिए लोगो डिज़ाइनिंग को प्रेफर किया और लोगो डिज़ाइनिंग में ही गया। सर हमने देखा है कि आपका जो लोगो है आपने यहाँ पे स्थानीय डिपार्टमेंट के लिए भी बनाए हैं, लोकल डिपार्टमेंट्स के लिए। नेशनल में भी आपने कई सारे लोगो डिज़ाइन किए और इंटरनेशनल भी लोगो डिज़ाइन किए हैं। तो अप्रॉक्सीमेट आपने आप अब तक नेशनल हो, इंटरनेशनल हो और यहाँ का जो लोकल डिपार्टमेंट का हो, अप्रॉक्सीमेट कितना लोगो आप डिज़ाइन कर चुके होंगे अब तक सर? अभी लोगो मैं डिज़ाइन 100 से ऊपर कर चुका हूँ अभी तक। आपने कई सारे इंटरनेशनल लोगो भी डिज़ाइन किए हैं। तो इंटरनेशनली वे जो है कैसे आपको अप्रोच किए? क्या आपने उनको अप्रोच किया या वहाँ से अप्रोच आया था? तो कैसे कॉन्टैक्ट हुआ था सर? और अब तक इंटरनेशनल लोगो कितने तैयार किए हैं आपने? मैंने करीब 10 के करीब बना दिया इंटरनेशनल लोगो। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरा काम धीरे धीरे अब जैसे इंटरनेट का माध्यम है, तो सब जगह पहुंचने लग गया है। तो इंटरनेशनली जब मैं लोगो बनाया हूँ तो एक उसमें 2 मिलन जो हमारा हुआ था 2014 में और 2018 में, वो दोनों लोगो मैंने बनाया था। उसके अलावा जो डिफेंस के एक्सरसाइज होते हैं ना, इंडो म्यांमार एक्सरसाइज, और एक हेड्स ऑफ डिफेंस यूनिवर्सिटी, एक एशियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज लेवल मीटिंग था दिल्ली में, जी। उसका लोगो मैंने बनाया। और एक हुआ था 2022 में गुजरात में हुआ था, जिसमें इंडियन अफ्रीकन डिफेंस डायलॉग जिसका नाम था। और इस इंडियन अफ्रीकन डिफेंस डायलॉग में टोटल 51 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया के अलावा 50 कंट्रीज थे अफ्रीका के। इसमें मतलब ये बहुत बड़े लेवल का था। इसमें 20 के करीब डिफेंस मिनिस्टर आए थे, और बहुत सारे इसमें डिफेंस हेड्स भी थे। तो वो अभी मुझे मौका कैसा मिला बोलने मतलब कहने से कि यहाँ पे जितने भी जो बड़े बड़े डिफेंस के ऑफिसर्स थे, वो कमोडोर रैंक हो या लेफ्टिनेंट जनरल हो या फिर ब्रिगेडियर रैंक हो, तो ये सब जाते हैं दिल्ली ना, तो मेरे टच में रहते हैं। इन्होंने मुझे कन्वे किया कि ऐसा होने जा रहा है, आप भी अपना एंट्री भेजो। तो देखते हैं ये क्योंकि ये इंटरनेशनल शो होता है, तो ये लोगो मिनिस्टर लेवल तक जाता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर तक के टेबल में जाता है और वही फाइनल करते हैं इसको। तो आप भेजिए, हम आपको एश्योर नहीं करते कि आपका ही होगा, देखते हैं आगे। तो मैं बोलता हूँ सर आप मुझे बताएं, इतनी ही बहुत है, मैं मेहनत करूँगा, मैं अपना बेस्ट दे दूँगा। और इत्तेफाक से मतलब भगवान का आशीर्वाद से क्या होता है, वो उनको मेरा लोगो हर बार पसंद आया और मेरे लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया। सर आपने कई सारे अंडमान निकोबार प्रशासन के विभागों को लोगो डिज़ाइन करके दिए हैं और आपके लोगों को सेलेक्ट भी किया गया है और काफ़ी सराहा भी गया है। आप बता सकते हैं ऐसे कि लगभग कितने डिपार्टमेंट को आपने अपनी सेवाएं दी है, आपने लोगो बनाकर दिया है? अभी लोगो तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, जैसे इवेंट्स होता है ना, डिफरेंट इवेंट्स, उसमें लोगो बनता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिपार्टमेंट का खुद का इंसिग्निया, मतलब जो डिपार्टमेंट आपको रिप्रेजेंट करता है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में करीब मैंने 15 डिपार्टमेंट ऐसे जो मेरे बनाए हुए एम्बलम को यूज़ कर रहा है। तो अगर आप ज़िंदगी में एक लोगो बना लेंगे ना, एक मतलब आपका डिपार्टमेंटल इंसिग्निया बना देंगे, तो आप अमर हो जाएंगे। तो मैंने अभी तक 15 यहाँ का बनाया, अंडमान के डिपार्टमेंट मेनली अगर बोलेंगे तो अंडमान निकोबार पुलिस, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अंडमान आदिम जनजाति डिपार्टमेंट, और ट्राइबल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, और एक बेस विक्चुअलिंग यार्ड है नेवल के अंडर में, बेस विक्चुअलिंग यार्ड, उसका लोगो, डिपार्टमेंट आर्ट एंड कल्चर, जिला परिषद, इस तरह मैं ये होम गार्ड और फायर सर्विसेज, मुझे याद नहीं आ रही, इतने सारे बनाया। और नेशनल लेवल डिपार्टमेंट में बोलेंगे तो मैं मेरा बनाया हुआ लोगो दादर नगर हवेली, जो सुना होगा आपने, दादर नगर हवेली, उसका जो पुलिस है, उनका पुलिस डिपार्टमेंट का लोगो भी मैंने ही बनाया है। वो मेरे लोगों को यूज़ करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं 15 से ज़्यादा का बनाया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से भी, इतने सारे। और मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि मैंने अभी तक इतने सारे लोगो बनाए हैं, आज तक कभी भी 1 रुपया भी मैंने चार्ज नहीं किया। मैं ऑनरी सर्विस करता हूँ और दिल से बनाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाता हूँ।
बस मुझे एक खुशी रहती कि हाँ मेरा डिज़ाइन यूज़ कर दिया गया है। मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड वही रहता है। सर मैं देख रहा हूँ कि आपके दीवारों पर कहीं पर भी खाली जगह नहीं दिख रहा है, हर तरफ कुछ ना कुछ अवार्ड या एप्रिसिएशन जो सर्टिफिकेट है यही दिख रहा है। तो आप बता सकते हैं सर कि ये सब कहाँ से मिला हुआ है? हम अब देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ भी पूरे बहुत सारे प्रशस्ति पत्र पड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन पड़े हुए हैं। तो आप बता सकते हैं सर कि ये सब कौन-कौन से डिपार्टमेंट से मिले हुए हैं आपको? एप्रिसिएशन की जो जहाँ तक बात है, मैं पहले जैसे मैंने बताया मैं क्रिकेट खेलता था, तो उसमें मुझे बहुत सारी ट्रॉफियाँ मिली थी। मैं उसको सँभाल के रखा था क्योंकि क्रिकेट से बहुत प्यार है हमें। लेकिन जब से मैं डिज़ाइनिंग में उतरा मतलब मुझ पर बारिश से हो गई है अवार्ड्स की। और ये मेरे पीछे बहुत सारा आपको दिख रहा होगा, ट्रॉफीज़ दिख रहा होगा, मोमेंटोज़ दिख रहा होगा। लेकिन ये इसके अलावा मुझे 2 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कमांडेंट सर्टिफिकेट मिला है। मुझे सिनकैन साहब का मेडल मिला है जो कि खाली डिफेंस पर्सनल को मिलता है, लेकिन मुझे भी दिया गया है। मेरे काम से इतने खुश हुए कि मुझे एक सिनकैन सर्टिफिकेट और सिनकैन मेडल दिया है। और मेरे पास डीजीपी जो कमांडेंट सर्टिफिकेट होता है ना, पुलिस के डायरेक्टर जनरल पुलिस के जो कमांडेंट सर्टिफिकेट, मेरे पास इतना है कि मुझे खुद याद नहीं है। मुझे उतना मिला है। और डिफेंस में जितने मतलब नेवल ऑफिसर्स है और बाकी मेनलैंड से मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से मुझे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मेरे पास नॉर्दर्न कमांड से वहाँ के जो जनरल साहब है वहाँ का मेरे पास कमांडेंसन है। मेरे पास ईस्टर्न जो नेवल कमांड है वहाँ का मेरे पास लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है। मेरे पास नेशनल डिफेंस कॉलेज का लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है। अ, मतलब मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास इतने सारे कमेंडेशन जमा किया हूँ मैं। लेकिन मेरी बस एक खूबी है, मैं जो लेता हूँ ना उसको भूल जाता हूँ। क्योंकि बीइंग ए क्रिकेटर मुझे एक बात हमेशा अच्छे से पता है कि आपको जो बॉल गुजर गया उसके बारे में नहीं सोचना है और आने वाले बॉल के ऊपर फोकस करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मुझे जो भी मिलता है मैं लेता हूँ, ला के रखता हूँ, उसको फिर भूल जाता हूँ और फिर अपने काम में लग जाता हूँ। उसमें क्या है, दिमाग भी जगह में रहता है, सोच भी जगह में रहता है। जैसे मुझे एक बात पता है कि मैं मतलब अपने आप को मतलब दिमाग की जो स्थिति है ना उसको मैं उस सेम मेंटेन करना चाहता हूँ, बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि लोगों जो डिज़ाइनिंग है वो आपकी मन की स्थिति से ही रिलेटेड होता है। अगर आपके ज़रा भी आप अपने इस मन की स्थिति को चेंज करते हैं, आप में गुरूर बढ़ता है, तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं आपको आपके जो परफॉर्मेंस में इफेक्ट आएगा ही आएगा। सोच है ना, लोगों तो सोच से बनता है। तो मैं इसलिए अपने रूटीन को सेम मेंटेन करता हूँ और बिल्कुल कैजुअल चलता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ। सर आज के युवा जो है ड्रग्स के तरफ काफ़ी अग्रसर हो चुके हैं। जहाँ भी जाते हैं युवा पीढ़ी जो है ड्रग में डूब चुका है। ऐसे में आप हमारे चैनल के द्वारा युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बात सही है, हमारे मतलब बच्चे बहुत सारे इन्वॉल्व हो गए। मैं यही सलाह दूंगा कि मैं बचपन से बाज़ार में रहा हूँ और मैं कभी भी इसमें इस चक्कर में पड़ा नहीं, नशे के चक्कर में। मैं यही कहूँगा कि आप लोग नशा मत करिए, बाकी अपने जो रिज़ल्ट से परेशान मत होइए। जो भी करिए दिल से करिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। बस यही है, ईमानदारी से आप मेहनत करना, जो भी करेंगे जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करिए, ऊपर वाला ज़रूर आपका साथ देगा, आपको रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। आपको अगर भरोसा नहीं था तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं जो भी अचीव किया हूँ बस मेहनत से और कुछ नहीं, खाली मेहनत। मेहनत किया, मेहनत किया, मेहनत किया। तो नशा में पड़ने की कोई वजह नहीं है। आप अभी उम्र आप लोगों का कम है, आप लोग खेल में ध्यान दीजिए, खेल में एंजॉय कीजिए। ज़रूरी नहीं मेडल लाना, खेलिए, शौक के लिए खेलिए, खुशी के लिए अपना देखिए, आप सब कुछ अच्छा अच्छा होते चले जाएगा। सर हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और मेरे घर तक आए, मुझे इस लायक समझा कि हम मेरा जो काम को हमारे आइलैंडर्स के सामने लेके आए। अभी आपने देखा और सुना मिस्टर जगजीवन राम जी को, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए काफ़ी व्यस्त रहते हुए उन्होंने अपनी एक रुचि दिखाई लोगो डिज़ाइनिंग में, और उस लोगो डिज़ाइनिंग करते हुए आज वो एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी डिपार्टमेंट से उन्हें सराहा गया है।
नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, हर तरफ से उन्हें उनके लोगों को पसंद किया गया है, उनके लोगों को सेलेक्ट किया गया है और उनके लोगों को जो है आज यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज के युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी चाह हो करने की, तो कोई राह मुश्किल नहीं है। एक चाह रखनी चाहिए। आप जो भी दर्शक हमारे ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, मैं उनको तहे दिल से बोल रहा हूँ कि आप नशे की तरफ मत जाइए और किसी भी हुनर को, आपके पास जो भी हुनर है, उसमें आप उसको तराशने की कोशिश कीजिए और उसमें ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, तो कहीं न कहीं आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, ये हमारी गारंटी है। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज जगजीवन राम जी जो है एक डिपार्टमेंट में काम करते हुए आज जो है नेशनल हीरो बन चुका है। तो आप लोग भी आगे बढ़ सकते हो। आप लोग भी अपने हुनर को तराशने की कोशिश कीजिए, ना कि नशे की लत पर जाइए। नशे को छोड़ दीजिए, नशा जो है कुछ भी नहीं दे सकता। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।